याद रखना, इस बार एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। हमारी नाक मत कटा देना। याद है ना, इस बार एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। हमारी नाक मत कटा देना। याद है ना, इस बार एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। 90% से ऊपर मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। हमारी नाक मत कटा देना। अरे क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। अरे हुआ क्या? अरे अपने भैया समझ के बता दो। अरे मुझे अपना भाई समझ के बताओ, क्या हुआ? मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरे 10वीं में मात्र 54% अंक आए हैं। और इस बार भी मेरा एग्जाम पूरा खराब गया है। मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। अरे कुछ भी खराब नहीं हुआ है। आपकी जॉब की गारंटी मेरी है। प्लीज प्लीज, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। शांत हो जाओ। चलो आंसू पोंछो। ये लड़की जंप करने जा रही थी। प्लीज इसको मेरे ऑफिस ले चलो। बस इतनी सी बात के लिए तुम आंख बंद करना चाह रही हो? एक एग्जाम तुम्हारी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। हो सकता है तुम कुछ बड़ा करने के लिए आई हो।
जब 10वीं में ही मेरा कम नंबर है तो मैं आगे और क्या कर सकती हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को दुखी किया है। पता है, मेरा एक दोस्त है जिसके 10th में ओनली 44% मार्क्स आए, लेकिन आज वो कलेक्टर है। नहीं क्यों हो रहा है आपको? गूगल करके देखो। अवनी शरण। आप पढ़े लिखे हो ना, सर्च करके देखो। कम नंबर से आपके मम्मी पापा को दूर जरूर पहुंचा होगा, लेकिन आपकी आत्महत्या से कौन सी उनको खुशी मिल जाएगी? आप निश्चित तौर पर कुछ अच्छा करके अपने माँ पापा को खुश रख सकते हो। शुरुआत में ही कम नंबर के बाद मैं आगे क्या कर पाऊंगी? मेरे दोस्त कम नंबर ला के भी जब कलेक्टर बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? सच्ची में? हाँ, मैं आपको समझा नहीं रही, बल्कि आप मुझे प्रॉमिस करो दोबारा ये गलती नहीं करोगे। मैं निश्चित तौर पे आपको उनसे मिलाने ले चलूंगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे। मैं उनको समझा लूंगा। लेकिन वाजपेयी सर? ये कौन है? मेरे लोकल गार्डियन और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। अच्छा, आप उनका नंबर दो मेरे को, मैं उनसे बात कर लूंगा। नाइन 909-1002। ओके, ठीक है, मैं इनसे बात कर लूंगा। आप चले जाओ। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सर, मैं सतीश बोल रहा था। अच्छा। सतीश जी बताइए। अभी आपके एक यूनिवर्सिटी की लड़की पूजा नाम की, वो कम नंबर आने की वजह से सुसाइड करने चली थी। अरे, आपने उसको सुसाइड करने जा रही थी? इट्स वेरी सैड, बहुत ही खराब। किसी बच्चे को इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो अत्याचार और कानूनी दृष्टि से अपराध भी है। उस पर तो केस भी चल सकता है। और प्लीज़ आपसे एक निवेदन था कि वो जब हॉस्टल पहुँचे तो प्लीज़ उसे डांटिएगा नहीं, क्योंकि कम नंबर आने के बावजूद भी इंसान की लाइफ ख़त्म नहीं होती है। नहीं, मैं उसे बिल्कुल डांटूंगा नहीं। उसको आने दीजिए हमारे पास में। मैं समझाऊंगा उसको कि भाई ऐसा है कि कम ज़्यादा नंबर तो ज़िंदगी में लगा रहता है। कम नंबर मिलने से ये तो है ही नहीं कि ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती। भविष्य में बड़े बड़े अवसर आएंगे, और परिश्रम करें। परिश्रम करके जो दूसरे एग्ज़ामिनेशन हैं उसमें अच्छे अंक प्राप्त करें, और इसी प्रकार से अपने को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, अपनी क्षमता इकट्ठा करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। मैं कई लोगों को जानता हूं जो कि अपनी परीक्षा में, जो महाविद्यालय की और विद्यालय परीक्षा होती उसमें अच्छे अंक नहीं मिले, लेकिन ज़िंदगी में आगे जाकर उन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की। इस लड़की को भी जो है मैं उसी प्रकार से मोटिवेट, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मैं उसे किसी प्रकार से डांटूंगा नहीं, किसी प्रकार से उसे कुछ कहूँगा नहीं। हाँ, उसे प्रेरणा देने के लिए मैं खुद ही बात करूँगा। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आइए। अरे हाँ, जरूर। यूनिवर्सिटी में आइए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए, जिससे कि वो अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की भी तैयारी करें और आगे ज़िंदगी की तैयारी करें। जी सर, जी सर। आपको फ़ोन करने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
आज के इस मोटिवेशनल सेमिनार में मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम यहाँ अटल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किए हैं और हमारे आदरणीय ADN वाजपेयी जी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आज की इस अवसर पर हमें आज की महत्ता और इस कार्यक्रम की थीम पर हमें आशीर्वचन उद्बोधन देंगे। आदरणीय ADN वाजपेयी सर। प्यारे बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। अच्छे अंक पाना चाहिए जीवन में। अंक तालिका में अच्छे अंक मिलने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और सबको अच्छा लगता है। आपने पूरे साल भर तक मेहनत की और परीक्षा दी, परीक्षा में अच्छे अंक मिले, इस अच्छी बात कुछ नहीं होती है। लेकिन अच्छे अंक पाना ही सफलता का पर्यायवाची नहीं होता। आपने अभी अच्छे अंक प्राप्त हो गए, लेकिन यदि मान लीजिए कि ज़िंदगी की परीक्षा में आप असफल हो गए, वो ठीक नहीं है। मैं भी ये देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो कि परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिला, बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कुछ लोग तो आत्महत्या जैसा भी बड़ा कदम उठा लेते हैं। आपको जीवन एक ही बार मिला है, इसमें हम जितना परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, उतनी ही सफलता हमको प्राप्त हो जाएगी। हमें प्रत्येक पल का उपयोग करना चाहिए, जीवन को उत्साह में भरना चाहिए और देखना चाहिए कि यदि एक रास्ता बंद हुआ है तो कई रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। हम कठिन परिश्रम से, लगन से अपना जो लक्ष्य हो उसकी व्यूहरचना बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक मनोविज्ञान होता है, आप सबका भी, हमारा भी है, और ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कि जीवन में असफल न हुआ हो, लेकिन उसी असफलता से ही सफलता का रास्ता निकलता है, मार्ग निकलता है। हमारे बिलासपुर शहर के कलेक्टर साहब हैं, जिनके हाई स्कूल में तो 40% नंबर ही आए थे। अगर मान लीजिए उसको लेकर के वो निराश होकर बैठ जाते हैं तो आगे कैसे बढ़ते। उन्हें इंटर में फर्स्ट डिवीज़न आई, BA में फर्स्ट डिवीज़न आई, उसके बाद में उन्होंने 13 परीक्षाएँ नहीं, उसमें असफल हुए, लेकिन डायरेक्ट UPSC में बैठे और हिंदी भाषा, हिंदी माध्यम से बैठे और हिंदी विषय लेकर के उन्होंने परीक्षा की और 2009 बैच में उन्होंने सबसे कठिन परीक्षा जो होती है UPSC उत्तीर्ण की। तो आपको पता नहीं कि भविष्य में आपकी सफलता, कौन सी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इससे आप बिल्कुल निराश न हो, आगे बढ़ें, प्रयास करें कि अच्छे अंक से परीक्षा पास हो जाए। कि नहीं आए तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाती है, परेशान होने बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सतीश जी को आमंत्रित करूंगा, वे आपका पूरा मार्गदर्शन करें, उससे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आप सुधारें। उद्बोधन के इस कड़ी में मैं आदरणीय सतीश जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू ADN सर, वाजपेयी सर। मेरे प्यारे बच्चों, युवा देश के एटॉमिक पावर कहा जाता है हमारे भारत देश में। आप सभी पर हमारे राष्ट्र को गर्व है। आप सब भी वो बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आजकल के बच्चे कुछ नंबर कम आने से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। आप कम नंबर आने पर भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। उसके लिए बस आपको निरंतर प्रयास करना होगा। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा कैसे, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आप सभी अपना मोबाइल निकालेंगे और सर्च करेंगे IAS अवनीश शरण। आ गया? आप सभी अवनीश शरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, कैसे कम नंबर पाकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। असफलता से टूटना नहीं है,
असफलता से सीखकर हमें आगे बढ़ना है, और वो आप अवनीश सर से सीख सकते। अवनीश सरन सर 13 प्रीलिम्स एग्ज़ाम सहित 19 एग्ज़ाम में फेल हुए। सेकेंड टर्म यूपीएससी एग्ज़ाम में उन्होंने कलेक्टर बने। सर ने कलेक्टर रहते हुए भी अपने इंजीनियरिंग माइंडसेट का यूज़ करते हुए डायरेक्ट सुविधा देने के लिए बाइक एम्बुलेंस ईजाद करी, ताकि हम समय पे लोगों की जान बचा सकें। ये सब आपको फिल्मी स्टोरी लग रही होगी, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए आप एक्स पर, ट्विटर पर जाकर @अवनीश सरन सर्च कर सकते हैं। हमारे लिए इंस्पिरेशन है वो। इन बातों से घबराए नहीं कि कम नंबर आ गया। हम कम नंबर के आने के बावजूद भी हम वो सब चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि कम नंबर आने से हमारी वो पोटेंसी नहीं झलक जाती कि हम कुछ नहीं कर सकते। निरंतर प्रयास से हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तस्वीर बदल दे भारत की, ऐसा देश का युवा है। एक नहीं 100 बार वतन में भरपूर करिश्मा हुआ है, भरपूर करिश्मा हुआ है। चट्टानों सा दृढ़ प्रतिज्ञ फौलादी साहस देखा है, गिर गिर कर हिम्मत ना हारा। यह जज्बा अवनीश का देखा है, यह जज्बा अवनीश का देखा है। नहीं लुटा अब भी कुछ यारों, तनमन अपना तैयार करो। लक्ष्य बना आ जाओ रण में, अर्जुन सा बाण संधान करो, अर्जुन सा बाण संधान करो। मायूसी को दरकिनार कर, मायूसी को दरकिनार कर, मनचाहा स्वप्न साकार करो। खुशियों के फूल सजा कर तुम माँ के चरणों का श्रृंगार करो, माँ के चरणों का श्रृंगार करो।